एक सवाल घुसपैठियों को लेकर है जो मैं अक्सर आपसे कई बार पहले भी पूछ चुका हूं, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है, इसलिए मुझे लगता है एक बार फिर ये पूछना चाहिए, क्योंकि आपने एसआईआर को लेकर, वोटर वेरिफिकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी है और आप लड़ रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है कि इतनी ज्यादा बातें हमारे देश में घुसपैठियों को लेकर होती हैं, इतने साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए, आज तक हमें ये ठीक ठीक नंबर नहीं पता कि हमारे देश में घुसपैठिए कितने हैं, और जब हम उनका पता लगा लेंगे तो अब फिर हम उनका क्या करेंगे। पहले तो ये बताइए कि आज तक हमने घुसपैठियों की गिनती क्यों नहीं की, हमें पता क्यों नहीं है कि घुसपैठिए कितने हैं, और अगर पता ही नहीं है तो फिर इतना बवाल और इतनी राजनीति किस बात पर हो रही है। मैंने 2017 में पीएल फाइल किया था विशाल जी। उस समय मैंने आंकड़ों के हिसाब से कहा था कि भारत में लगभग 5 करोड़ घुसपैठिए हैं 2017 में। उसके बाद पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया, किरण रिजिजू जी गृह राज्य मंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं 2 करोड़ है। 2 करोड़। चलो मैंने 5 करोड़ कहा, उन्होंने 2 करोड़ कहा, लेकिन 2 करोड़ की संख्या कम नहीं होती है। अभी मैंने पीआईएल फाइल किया है और मैंने मांग किया है कि पूरे देश में एसआईआर होना चाहिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए। जो बिहार में हुआ, बिहार में हो चुका है। और आज ही अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है और उन्होंने कहा है कि हम अगले महीने अक्टूबर से पूरे देश में करने जा रहे हैं। पूरे देश में एसआईआर होगा और अगले साल तक मई तक हम पूरे देश में कंप्लीट कर लेंगे। उसमें मैंने कहा है कि भारत में लगभग 5 करोड़ फर्जी वोटर है। मैं जब कहा मैंने 5 करोड़ फर्जी वोटर है, कई लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन बिहार में जब एसआईआर हुआ तो पता चला 65 लाख फर्जी वोटर हैं। 65 लाख का नाम आ गया। तो 65 लाख का नाम आ गया। तो अभी तो भारत में टोटल 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी देखना अगले साल जब कंप्लीट एसआईआर होगा, ये आंकड़ा 5 करोड़ नहीं, ये 7 करोड़ के आसपास जाएगा। अब इसमें बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग हैं जो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उनका नाम चल रहा है और उनके नाम पे कोई वोट भी दे रहा है, डुप्लीकेट भी है। डुप्लीकेट, हाँ, कई लोग, एक ही आदमी कई राज्यों में वोट, हाँ एक ही आदमी है, वो पता चला वहां नहीं रहता, कहीं और जाकर वोटर आईडी बनवा दिया, पिछली वाली हटी नहीं है और उसको हटवाया भी नहीं गया जानबूझ के, और वहां भी उसकी वोट पड़ रही है। तो एक एक व्यक्ति का 3-3 4-4 वोट भी चल रहा है। बाकी इसके अलावा एक बड़ी पैमाने पे पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम भी जुड़ गया है। जुड़ा कैसे है, ये देखिए मेरे सामने है आपका आधार एक्ट। ये कानून इतना गड़बड़ है, इसी का फायदा उठाया जा रहा है। इस कानून में आधार कैसे बनेगा वो सारा प्रोसीजर तो लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि अगर किसी ने फर्जी आधार बनवाया या फर्जी आधार बनाया तो उसको सजा कितने साल की होगी। जब तक आप कानून का खौफ नहीं पैदा करेंगे तब तक फर्जी डॉक्यूमेंट बनते रहेंगे। और हमारे देश में फर्जी आधार तो बहुत आसानी से बन जाता है, और वो इस कानून के कारण ही सबसे आसानी से बन रहा है। हुआ ये कि पहले आधार पोस्ट ऑफिस पे बन रहा था, तहसील में बन रहा था, गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड प्लेसेस में बन रहा था। फिर आपने जन सेवा केंद्र बनाया, फिर जन सेवा केंद्र बना। जन सेवा केंद्र में क्या पब्लिक प्राइवेट लोगों को दे दिया, इंडिविजुअल जिनके वो चाहे 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, कुछ भी हैं, और वो पैसे लेकर कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं। तो बाकी डॉक्यूमेंट जैसे आपका मान लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस, उस पर कम से कम 2-3 लोगों के साइन होते हैं, क्लर्क साइन करेगा, आरटीओ जाना पड़ेगा, फिर आरटीओ तक कह आपके राशन कार्ड पे भी 2-3 साइन करेंगे तब राशन कार्ड बनेगा। पासपोर्ट पे भी कम से कम 4-5 लोग साइन करेंगे तब पासपोर्ट। तो बाकी डॉक्यूमेंट पे तो फिर भी थोड़ी कंट्रोलिंग है कि 3-4 लोग साइन करते हैं। आधार पे तो कोई साइन ही नहीं करना है, एक पन्ने का फॉर्म है, उसको खुद ही भरना है और पार्षद या प्रधान से लिखवाना है कि हाँ मैं इनको जानता हूं, ये फलाने कुमार हैं, इनके पिताजी का नाम, मतलब उसका वेरीफाई करना है। पार्षद प्रधान बड़े आराम से उसको वेरीफाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है, जीतना है, उन्हें लगता है मेरा ये वोटर बन जाएगा। तो जो उनको जिसका वोटर बनवा देते हैं वो फायदा कर। अब हो क्या रहा है कि पहले 2000 रुपए में आधार बना लिया, एक आधार बन गया, उस आधार को यूज किया, नगर निगम चले गए, 2000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट, 2 डॉक्यूमेंट हो गया, तहसील चले गए, 2000 रुपए में राशन कार्ड, 3 डॉक्यूमेंट हो गया, आरटीओ ऑफिस के दलाल को पकड़ा, 3000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस, 4 डॉक्यूमेंट हो गया, फिर प्रधान जी बैठे ही हैं, पार्षद जी बैठे हुए हैं, वोटर आईडी में नाम जुड़वा देते हैं। ये सारा खेल इसलिए चल रहा है क्योंकि भारत में चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी, परजरी ये सीरियस क्राइम नहीं है। पर मैं जोड़ना चाहता हूं आपने, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर एक सुनवाई में कह दिया कि आधार कार्ड को मान्य कर दीजिए, जिसके पास आधार कार्ड है उसको वोटर कार्ड बनाने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो और आप खुद कह रहे हैं कि हमारे देश में तो फर्जी आधार कार्ड बने हुए हैं, तो फर्जी आधार कार्ड से फिर मैं फर्जी वोटर भी बन गया, मैं कैसे रोकेंगे? मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सहमत नहीं हूं। मैंने पिछले डेट पे भी इसका विरोध किया था, अगले सुनवाई पे सोमवार को सुनवाई में फिर इसका विरोध करूंगा। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से पहले भी कहा था, फिर से कह रहा हूं कि जो 11 डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन ने अलाउ किए हैं वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड डॉक्यूमेंट है,
वहां पे कहीं ना कहीं कोई गवर्नमेंट की एम्प्लॉई बाकायदा उसके ऊपर साइन कर रहा है। पासबुक पे भी कम से कम बैंक का कर्मचारी, जो गवर्नमेंट बैंक है उसके कर्मचारी साइन कर रहा है। राशन कार्ड पे भी 2-3 लोगों के साइन हैं बाकी, लेकिन आधार पे अनकंट्रोल्ड है, प्राइवेट लोग बना रहे हैं, प्राइवेट एंटिटीज बना रही हैं। इसको समझना पड़ेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट को मैं फिर से कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कि उन 11 डॉक्यूमेंट को आप आधार के बराबर मत मानिए। दूसरा, ये एक्ट खुद भी कहता है आधार न तो बर्थडे का प्रूफ है, आधार न सिटीजनशिप का प्रूफ है, आधार न तो रेजिडेंस का प्रूफ है, आधार सिंपल आइडेंटिटी प्रूफ है। आधार क्या कह रहा है? सरकारी योजनाओं का लाभ आप तक पहुंच जाए। आधार केवल इतना बता रहा है कि उसने चूंकि हमारे आंखों का उसने स्कैन कर लिया, हमारे फिंगर को स्कैन कर लिया, तो आधार ये कह रहा है कि जो हाथों का स्कैन है ये अश्विनी कुमार है, ये इसी व्यक्ति का है, इसी व्यक्ति जो का ये आधार कार्ड लेकर पहुंचा है। लेकिन ये कानून ये नहीं बता रहा है कि अश्विनी उपाध्याय कहाँ के नागरिक हैं, अश्विनी उपाध्याय का रेजिडेंस प्रूफ क्या है, अश्विनी उपाध्याय का बर्थ प्रूफ क्या है, ये आधार नहीं बता। तो फिर सरकार ने गलती नहीं की, हर चीज से आधार कार्ड को जुड़वा दिया, लिंक करवा दिया? नहीं, सरकार ने ऐसा दिखाने की कोशिश की कि साहब इस देश में आपको कुछ भी करना है तो हर चीज से पहले आधार लिंक कर दीजिए। सरकार ने जो किया उसका नतीजा ये था कि करोड़ों की संख्या में फर्जी लोग राशन कार्ड बनवा के बैठे थे, वो खत्म हुआ। करोड़ों की संख्या में लोग वजीफा ले रहे थे, लोन ले रहे थे, जो थे ही नहीं इस दुनिया में। सरकारी योजनाओं का गलत इस्तेमाल बंद हुआ तो पैसे का लीकेज बंद हो गया। लेकिन अब इसको उपयोग करके वोटर आईडी में नाम जुड़वा लेना ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि इस देश में बड़े पैमाने पे भाई 5 करोड़ घुसपैठिए मैंने 2017 में कहा था, तो आज 2025 में कितने हो गए? 25 में कितने हो गए होंगे? और आधार बनाना इतना आसान हो गया, कॉमन सर्विस सेंटर वाले 2000 रुपये में बना के दे रहे बिना के। अभी बिहार में बना है कुत्ता बाबू, डाक बाबू ऐसे करके। मैं इसको ऐसे समझना चाहता हूं कि क्या एनआरसी का जितना विरोध भारत में हो रहा था, ये पिछले दरवाजे से एनआरसी, जो विपक्ष कहता है कि ये एसआईआर नहीं है, ये पिछले दरवाजे से एनआरसी है, तो आप इसे ठीक मानते हैं? इसके जरिए पता चल ही जाएगा कौन वोटर है कौन नहीं है? नहीं, इसका जवाब ये है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जैसा ही है क्या ये? भारत में झूठ बोलना अपराध नहीं है, ठीक है? झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन अपराध नहीं है। इसलिए यहाँ पे आदमी कुछ भी झूठ बोले क्या फर्क पड़ता है? ये एनआरसी नहीं है, लेकिन ये कहते नहीं अस्वस्थामा हतो नरो वा कुंजरो, इस टाइप की बात हो गई। भारत का संविधान कहता है कि वोटर लिस्ट वोटिंग वही करेगा जो भारत का नागरिक होगा। ठीक। वोटर लिस्ट कौन तैयार करेगा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुसार 1950 के अनुसार इलेक्शन कमीशन। बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन का 2 ही काम है, वोटर लिस्ट बनाना, इलेक्शन कराना। वोटर लिस्ट बनाना, इलेक्शन कराना, ये इलेक्शन कमीशन काम है। अब जब संविधान कहता है केवल भारत के नागरिक ही वोट देंगे और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है वोटर लिस्ट बनाना, तो नागरिक है कि नहीं है ये जांचना तो इलेक्शन कमीशन का काम है। लेकिन उसको दिया नहीं गया। उसको दिया नहीं गया। इलेक्शन कमीशन ये पता नहीं लगा सकता कि भारत का नागरिक कौन है। नहीं, कहीं लिखा नहीं है। हाँ। लेकिन इनडायरेक्टली हो तो यही गया ना। इनडायरेक्टली ये हो गया, ये इनडायरेक्टली ये हो गया। जब संविधान कहता है भारत का नागरिक का नाम ही वोटर लिस्ट में होना चाहिए, और वोटर कार्ड इन्होंने बनाना, और वोटर कार्ड इलेक्शन कमीशन को बनाना है, तो बिना वो नागरिक है कि नहीं है इसकी जांच किए वो वोटर लिस्ट बनाएंगे कैसे? तो अधिकार मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, बिल्कुल 100% मिलना चाहिए, 100% मिलना चाहिए। हमने अपनी पीआईएल में भी यही कहा है कि इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल ये देखने का अधिकार है कि ये नागरिक है कि नहीं है। हालांकि उधर 20 इस देश में देखिए हो क्या रहा है, पूरे देश में एसआईआर होनी चाहिए, उस पर 1 पीआईएल है, और एसआईआर नहीं होनी चाहिए, उस पर 20 पीआईएल है। ठीक है। किसे डर लग रहा है एसआईआर से? पता नहीं, ये क्या मैंने कहा ना, बाहर की फंडिंग, वो जो बाहर की फंडिंग आ रही है ना, रोहिंग्याओं को बसाने के लिए, बांग्लादेशियों को बसाने के लिए, भारत को बर्बाद करने के लिए, वो जो एनजीओ पूरा गैंग है वो बहुत खतरनाक भारत के लिए। इसलिए तो मैं बार बार कहता हूँ विदेशी फंडिंग बंद करिए। बाहर से फंडिंग आ रही है भारत को बर्बाद करने के लिए। भारत को बर्बाद करने का तरीका यही है, भारत की डेमोग्राफी बदले। भारत की डेमोग्राफी बदलने का क्या तरीका है? धर्मांतरण हो, घुसपैठ हो, लब जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, उसके लिए प्रॉपर फंडिंग आ रही है। एक बड़ी योजना क्या था कि अगले 15 से 20 साल के अंदर हम पूरे भारत की डेमोग्राफी बदलनी है, तो ये भी उसी की प्रक्रिया चल रही है। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से उस दिन भी कहा था और फिर से अभी कहूंगा, अगर आपने आधार अलाउ किया, ये पूरी एसआईआर की प्रक्रिया बेकार हो जाएगी, बर्बाद है, सब बर्बाद है, कोई फायदा नहीं, कोई एफर्ट नहीं। मैं तो ये हम आपसे जो चर्चा हो रही हो सकता है ये क्लिप भी
माननीय जजेस तक पहुंचे। बिल्कुल। मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, आधार अगर आपने अलाउ किया हाँ। और वो 20 PIL पे उनका एक ही फोकस है हाँ। कि आधार अलाउ कर दो, आधार अलाउ कर दो, आधार अलाउ कर दो, क्योंकि पता है कि आधार तो फर्जी बना क्योंकि आधार सारे घुसपैठियों ने बना लिया है। पर हम तो अब भी फर्जी आधार रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे। हाँ, ये केंद्र सरकार की ड्यूटी है, ये केंद्र सरकार की ड्यूटी है कि वो तत्काल आधार एक्ट को बदले। दूसरा, इस BNS में एक चैप्टर नया जोड़े चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी के लिए। फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने और फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाने को गंभीर अपराध घोषित करे। जहां पे डॉक्यूमेंट बन रहा है वहां बड़े बड़े डिस्प्ले बोर्ड पे लिखना जरूरी है। जहां आधार बन रहा है अगर वहां लिखा रहे कि फर्जी आधार बनाना बनवाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 10 से 20 साल सजा होगी, बनवाने वाले में भी डर पैदा होगा, बनाने वाले में पैदा होगा। दूसरा, हमारे यहाँ रोहिंग्या बांग्लादेशी पकड़ तो लेते हैं लेकिन उनके मददगारों पे कोई कार्रवाई नहीं होती। नहीं, जो पकड़ भी लेते हैं उन्हें भेजते कहाँ है वापस? कहाँ उनको क्या करते हैं, यहां से उठाया वहां कर दिया, रामपुर से उठाया श्यामपुर गया। इतने डिटेंशन सेंटर हमारे यहाँ है ही नहीं, है ही नहीं है, डिटेंशन है ही नहीं है। और अगर हो भी तब भी उन्हें उनके रहने और खाने का खर्चा घुसपैठियों का कोई भी सरकार कब तक उठाएगी? अरे ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2.5 करोड़ है, यहाँ 5 करोड़ घुसपैठी है, तो 2 ऑस्ट्रेलिया के बराबर तो भारत में 5 करोड़ व्यक्ति आराम से डिटेंशन सेंटर में रहेंगे, खाना खाएंगे आपका फ्री में। इसका तरीका यही है, घुसपैठ को जघन्य अपराध घोषित किया जाए, घुसपैठियों की मदद करना जघन्य अपराध घोषित किया जाए, घुसपैठियों का कागज बनाना जघन्य अपराध घोषित किया जाए, हर शहर 10-20 घुसपैठियों को पकड़ा जाए, उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया जाए, टेस्ट करके पूछा जाए कि तुम्हारा आधार किसने बनाया, राशन कार्ड किसने बनाया, ड्राइविंग लाइसेंस किसने बनाया, बर्थ सर्टिफिकेट किसने बनाया, वोटर ID किसने बनाया। और घुसपैठियों तो बाद में, जिन लोगों ने ये काम किया है पहले उन्हीं को उठा के जेल में डाला जाए, तब जाके खौफ पैदा होगा। अदरवाइज हम NRC करने की कोशिश करेंगे, NRC फेल हो जाएगी। असम के NRC करप्शन के चक्कर में फेल हो गई। बिल्कुल, असम के NRC केवल और केवल करप्शन के चक्कर में फेल हो गई, क्योंकि जब तक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा घुसपैठियों ने कागज बनवा लिए, और जब डोर टू डोर NRC शुरू हुई तो घुसपैठियों ने वहां पर 2-2 हजार की नोट पकड़ा दिया। और NRC करने वाले लेखपाल पटवारी इतने चालाक कि दिन भर में जितने घुसपैठियों का नाम रजिस्टर में लिखते थे उतने असम वालों का नाम रजिस्टर से बाहर निकाल देते थे। तो जब कंप्लीट हुई NRC असम की तो पता चला घुसपैठी असम के नागरिक बन गए, असम वाले बेचारे रजिस्टर के बाहर हो गए, वो घुसपैठी हो गए। ये इफेक्ट है करप्शन। अगर पूरे देश में SIR के बाद यही हुआ तो क्या पूरे देश में बवाल की स्थिति नहीं पैदा हो जाएगी? बिल्कुल, इसलिए सबसे पहले भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित करना जरूरी है। भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के लिए कानून बनाने की जरूरत है। जो फर्जी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं इसको जघन्य अपराध घोषित करने की जरूरत है। जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं इनको 10-20 को टांगने की जरूरत है। जब इनको टांगेंगे, भ्रष्टाचारियों को टांगेंगे, तब खौफ पैदा होगा, तभी NRC कराने का फायदा। नहीं तो जैसे असम के NRC फेल हुई, पूरे देश के NRC फेल हो जाएगी।